तो हाँ जी, आपने मुझे अपने लड़के की लक्ष्य शर्मा की डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली यहाँ पे बनी है। तुला लगन की कुंडली है, राशि इसकी है मेष और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। क्योंकि देखो जब ये लड़का जो है इसकी उम्र अभी है 17 साल के आसपास उम्र है। आपने इसका आगे फ्यूचर जानना है, कैसी कुंडली है, विवाह का सुख, बच्चों का सुख, कैरियर, धन संपत्ति हो गया और लड़का कैसा आगे रहेगा, माता पिता की इज्जत करेगा या नहीं पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे लड़का होगा कैसा, इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे, छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा दिखते हैं, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपने इस लड़के के बारे में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो अपने इस लड़के के इसकी पढ़ाई देखनी है, पढ़ाई का सुख कैसा है, तो पढ़ाई का घर जो है वो 5वां घर होता है। तो 5वें घर से इसकी पढ़ाई देखेंगे। अब 5वें घर में देखो जी, 5वां घर क्या है, मैंने पढ़ाई का बोला है, और 5वें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा हुआ है। 11 है कुंभ राशि, मालिक इसका बना है शनि, तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा क्योंकि ये 5वें घर का मालिक है। ऐसे ही अगर इस लड़के के धन के बारे में जानना है, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा घर, तो दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। अब दूसरे घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल, तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाएगा। अब सवाल ये है कि कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, और ग्रह खराब कौन से हैं, मंगल जो है ये ज़्यादा खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। गुरु भी खराब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल देगा, और ऐसे राहु भी रला मिला फल देगा। मतलब ग्रह अच्छे भी काफ़ी कुंडली में हैं लेकिन कुछ हैं दो तीन ग्रह जो थोड़ा बहुत खराब फल देंगे। अब देखो जी, सभी ग्रहों का जो असर है इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो असर अपना असर ज़्यादा देंगे ग्रह, ये अपनी दशा में देते हैं जब इनकी चलती है दशा। और दशा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। आज इसके ऊपर जो महादशा चली हुई है वो है चंद्रमा की, ये जनवरी 25 में चली है, अभी चली इसी साल में 8-9 महीने हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2035 में होगी। इसका मतलब यह है कि आज ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी ध्यान से मेरी बात समझो, ये 9 ग्रह जो है आज भी 9 ग्रहों का असर इस लड़के के ऊपर है। आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर आज है चंद्रमा का। मतलब इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण चंद्रमा ग्रह है, क्योंकि इसकी चली हुई है देखो महादशा, और इसका असर देखो ज़्यादा है। एक होती है अंतरदशा, वो किसकी, वो भी चंद्रमा की है, देखो जनवरी 25 में चली है और ये अभी 11 महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि इसके ऊपर आज सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है, और एक इसके ऊपर शनि की साढ़े भी चल रही है। तो सवाल कि चंद्रमा इसका अच्छा है जब बुरा है, चंद्रमा इसका अच्छा है उसको अभी विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमा जहाँ बैठे ये है 7वां घर। अब 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर देखो जिस लड़के की है पत्नी का घर, इसकी पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का घर 7वां है। 7वां घर और भी चीज़ों का, जैसे 7वां घर होता है दिल्ली की इनकम का, और 7वें घर से इसका ये लड़का अगर पार्टनरशिप में काम करता है या नहीं, फ़ायदा होगा जो उसमें या नहीं, ये 7वां घर देखेंगे। तो 7वें घर से वैसे तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन 3 चीज़ें हैं, इसकी पत्नी, दिल्ली की इनकम इसकी, और पार्टनरशिप। अब फार्मूला मैंने आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो पत्नी है, मेन वैसे पत्नी होती है। अब 7वें घर का हमने देखना है मालिक। 7वें घर में देखो जी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 है मेष राशि, मालिक ये मंगल। तो हमें इस मंगल को देख के पता चलेगा इसकी पत्नी के बारे में, दिल्ली की इनकम के बारे में।
अब मंगल के अलावा पत्नी घर में आके चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं साथ में घर के मालिक मंगल की बात कर लेता हूँ कि वो कैसा है। तो अब इसका देखो जी, मंगल है ज़्यादा खराब, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। क्यों खराब है? क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है, एक तो ये 8वां घर खराब घर है, ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र का घर है, मंगल शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, और मंगल इस कुंडली में है भी मार्केश। अब मंगल इस लड़के को खराब फल देगा क्या? क्योंकि मंगल 7वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, और 7वां घर है पत्नी का घर। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग। मंगल ये घर है, इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो इसके विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। पत्नी का जब बीमार होना, क्योंकि 8वां घर बीमारी का भी है, पत्नी बीमारी घर में बैठी है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। और यहाँ पे मंगल दोष भी लेके बैठा है, मंगल दोष की वजह से भी विवाह में दिक्कतें इसको आएंगी। तो मंगल का बुरा फल इसको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल एक और घर का मालिक, मंगल के 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो ये 7वां घर जो है पत्नी का घर, ये मंगल का घर है, और ये मंगल इस दूसरे घर का भी मालिक है। अब दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का घर है, परिवार का घर है, वाणी का घर है दूसरा घर। और यहाँ पे भी देखो जी, घर का हमने देखना है मालक। दूसरे घर में क्या लिखा है? 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल, जो कि खराब घर में चला गया। तो धनहीन जो बना है, मंगल ही दिखा रहे इस लड़के को धन जोड़ने में भी दिक्कतें आएंगी लाइफ में। धन खर्च हो जाना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, खासकर मंगल की दशा में। क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला था कि ये जो ग्रह हैं इनका असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। आज इसके ऊपर चंद्रमा का बड़ा असर है, ये तो है अच्छा, लेकिन मंगल की जो क्योंकि अभी मंगल के जो बुरे फल मैंने क्या क्या बोले हैं, पत्नी वाली दिक्कतें आना, धन की हानि होना, और बाकी देखो जी मंगल और भी दिक्कतें देगा। 8वें घर में बैठ के इसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा। इसको रक्तचाप हो जाना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट लग जाना, दुर्घटना करा देना, बवासीर हो जाना। अब ये मंगल के बुरे फल आज भी दे रहा है इसको, मंगल बुरे फल आज भी दे रहा है। आज कितने बुरे फल दे रहा है? इतने दे रहा है, थोड़े से दे रहा है बस। लेकिन दशा में ये बुरे फल जो हैं ये 50 गुना बढ़ जाएंगे। अब सवाल कि इसकी दशा है कब? इसकी देखो जी दशा चलेगी 2035 के बाद, जब ये चंद्रमा की महादशा खत्म होगी 35 में, उसके बाद आएगी बड़ी दशा मंगल की। और लेकिन अभी एक छोटी दशा मंगल की इसकी चलेगी 11 महीना 25 के बाद। आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ, तो ये अपने पास आप तारीख लिख के रख लो। यहाँ पे देखो मंगल की दशा तो ये चलेगी 35 से लेके 42 तक। ये समय इसका थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ेंगी, इसमें पत्नी वाली दिक्कतें हैं, धन की हानि होना, हेल्थ खराब होना, 35 से लेके 42 तक, क्योंकि मंगल की दशा होगी। और छोटी दशा मैंने बोला अभी इसकी आएगी, ये भी तारीख देख लो। ये मंगल की दशा छोटी चलेगी 5, 11, 25 में चलेगी इसी साल, अभी 2-3 महीने के बाद। और ये 6ठा महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। छोटी दशा है मंगल वाली। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि मंगल इस लड़के को बुरे फल ना दे, तो मंगल के इस लड़के ने करने हैं उपाय। पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ ये लड़का पढ़ा करे। दूसरा है मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ ले। ये 2-2 मिनट के पाठ हैं, सुबह के टाइम इसने पढ़ने हैं, ये इनको सुना करे। तीसरा है इसके देवता हैं हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले। अब ये उपाय कब करने हैं? देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा तो आगे आएगी 35 के बाद, उसमें तो जरूर करने हैं। जब बड़ी दशा होगी 35 के बाद, अभी क्योंकि 10 साल पड़े हैं, उस समय इस लड़के ने मंगल कवच पढ़ना है, मंगल स्रोत पढ़ना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। उस समय हो सके मंगलवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे मंगल देवता की। लेकिन अभी दशा क्योंकि है नहीं, तो सवाल कि आज ये उपाय कर सकता है या नहीं। तो अभी क्योंकि मैंने बोला दशा छोटी एक चलेगी, अभी 11 महीना 25 के बाद, कुछ महीने की दशा है, 7-8 महीने की। तो वो 7-8 महीने में ये उपाय लड़के ने जरूर करने हैं। 7-8 महीने उपाय करके जब दशा खत्म होगी फिर उपाय चाहे छोड़ दे। तो ये आप ये नोट करवा लेना इससे। और एक और उपाय है मंगल का दान भी इसके लड़के के हाथों से कराना। बस दशा में दान, ये जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ दशा के अंदर करा देना। बस दशा अगर खत्म हो जाए तो उपाय छुड़वा देना चाहे। हाँ, हनुमान जी की पूजा उपासना तो चाहे लाइफ टाइम कर सकता है, इसका तो फायदा ही है। दान जो है मंगलवार को करना है, लाल रंग का दान होता है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्योंकि आज दशा है चंद्रमा की, सवाल कि ये कैसा है। अब चंद्रमा इसका देखो जी बैठा है यहाँ पे 7वें घर में पत्नी घर में, और आपको मैंने बोला था जो 7वां घर पत्नी का घर है, इस घर में जो एक लिखा है मार्ग इसका मंगल जो कि खराब है। लेकिन 7वें घर पत्नी घर में जो चंद्रमा बैठा है ये फिलहाल अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में यहाँ पे मंगल घर में आके बैठा है, और ये मंगल को अपना दोस्त मानता है। जैसे मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मेरा एक दोस्त आया होगा, तो वो मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, तो वो मेरे घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। चंद्रमा यहाँ पे मंगल के घर में बैठा है, दोस्त का घर है, तो चंद्रमा फिर भी 7वें घर का अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा करेगा? पत्नी का घर है ये, फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी सुंदर होगी, इसकी जो पत्नी है दिखने में काफ़ी आकर्षक होगी।
और चंद्रमा की इस कुंडली में अपना जो ग्रह है ये 10वां ग्रह है। 10वें घर में क्योंकि 4 लिखा हुआ है, मालक चंद्रमा है। 10वां ग्रह इसके काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें, इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ, ध्यान से समझो। 10वां घर किसका है? 10वां घर इस लड़के के है काम काज का घर, कि लड़का काम काज क्या करेगा। 10वां घर पिता का है, सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं 10वें घर से देखेंगे। इसके लिए 10वें घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा इसका अच्छा है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि उसको भी काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार मान प्रतिष्ठा मिलेगी। अब चंद्रमा के अलावा 10वें घर में सूर्य केतु को भी देखना पड़ेगा इसके 10वें घर के बारे में अगर जानना है। तो यहाँ पे अगर सूर्य की बात करूँ वो भी इसका अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 10वें घर में, ये चंद्रमा के घर में बैठा है और सूर्य चंद्रमा को अपना मानता है दोस्त। सूर्य अच्छे होने के और भी कई कारण हैं। सूर्य इसका बहुत अच्छा है। अब सूर्य अच्छे बल क्या देगा? ये 10वें घर का सूर्य बहुत अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का है, सूर्य इसके काम काज का सुख इसको बहुत अच्छा देगा। कौन सा काम काज? सूर्य इसके सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है। काफ़ी ऐसे मैंने हज़ारों कुंडली देखी, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं जब सूर्य 10वें घर में होता है, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, या मतलब इसको किसी न किसी प्रकार से सरकार से फ़ायदा होगा। जहाँ तो सरकारी नौकरी में जाएगा या राजनीति में जाएगा जहाँ सरकार से कोई फ़ायदा होगा इसको। और या सूर्य के जुड़े ये लड़का काम करेगा। ऐसे लोग डॉक्टर भी होते हैं, या सूर्य के और भी जो काम है आपको मैं भेज भी दूंगा। 10वां घर पिता का है, पिता के लिए सूर्य अच्छा है। सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा, सूर्य उसको काफ़ी मान प्रतिष्ठा देगा, ये अपना मतलब नाम रोशन करेगा, काफ़ी मान सम्मान इसको समाज में मिलेगा। सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। वैसे इसकी बड़ी दशा अभी निकल चुकी चंद्रमा से पहले। अब सूर्य का इसको यहाँ पे बैठे, देखो जी 10वें घर में बैठा है ये दोस्त के घर में, चंद्रमा के घर में। सूर्य का अपना घर है ये 11वां घर, और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में क्योंकि 5 लिखा है, मालक इसका सूर्य है, और ये वो बैठा है 10वें घर में। 11वें घर का मतलब सूर्य है, मतलब सूर्य बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। और 11वां घर किसका? मैंने बोला लाभ। तो लाभ का मतलब सूर्य कहाँ बैठा है? 10वें घर में काम काज। लाभ चला गया काम काज, इसको काम काज से लाभ होगा, लाभ पिता से लाभ होगा, और ये पिता को लाभ भी देगा। लड़का पिता से भी लाभ होगा और पिता को भी आगे लाभ देगा। ये सरकार से लाभ होगा और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु भी इस घर का अच्छा कर रहे हैं। इसकी मतलब कुंडली में मैंने देखा है काम काज की रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है। इसको काम काज का उसको बहुत अच्छा मिलेगा, काफ़ी इसके सरकारी नौकरी के भी योग हैं। अब इसके यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। विस्तार में समझाता हूँ। मैंने आपको जो 12 घर बोले कि 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़के का घर है कि जो लड़का है ये होगा कैसा, लक्ष्य जो है, लक्ष्य का शरीर कैसा होगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के हमें चलेगा पता। अब पहले घर का देखना है हमने। मालक पहले घर में लिखा है 7, मालक कौन है? शुक्र। शुक्र को देख के पता चलेगा इस लड़की के बारे में कि शुक्र अच्छा है। जब बुरा शुक्र इसका अच्छा, क्यों अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा होने के कई कारण, एक तो ये जहाँ बैठा है 9वें घर में, सबसे बड़ा कारण ये घर अच्छे में बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, काफ़ी चीज़ें इस 9वें घर से देखते हैं। तो शुक्र एक तो 9वें घर में अच्छे घर में आके बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है। कई कारण से शुक्र अच्छा है। आज भी अच्छे फल दे रहा है, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे इसके। क्या अच्छे फल देगा शुक्र? देखो जी इसके शरीर का मालक है और भाग्य घर में बैठा, मतलब पहला अगर शरीर का मालक शुक्र कहाँ बैठा है? भाग्य घर में, मतलब शरीर आगे बैठा है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा। शुक्र इस लड़के को भाग्यशाली बनाएगा। 9वां घर धर्म का, इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। ये विदेश का घर है, देश विदेश की यात्रा करवाएगा। विदेश के जो भी लेके बैठा है कि लड़का विदेश में जाएगा, उसको फायदा भी ज़्यादा होगा, इसका भाग्य वहाँ पे जाके ज़्यादा साथ देगा। शुक्र वैसे विवाह का कार्य का, पत्नी का कार्य का, पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा। लेकिन मंगल की वजह से ठीक है, लड़ाई झगड़े भी पत्नी से होंगे, लेकिन शुक्र की वजह से पत्नी आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा। जहाँ पत्नी इसका भाग्य दे करेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र 8वें घर का मालक, उम्र लंबी कर देगा। शुक्र और भी अच्छे फल देगा। शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। अब बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो जी शनि बुध की मैं बात करता हूँ। पहले समझो ये जो 5वां घर है ये किसका है? 5वां घर है इसकी, मैंने बोला था पढ़ाई अगर इसकी देखनी है 5वां घर इसकी संतान का भी, इसके भी जो आगे बच्चे होंगे 5वें घर से देखे जाएंगे। 5वां घर इस लड़के की बुद्धि का भी है, कितना बुद्धिमान होगा। अब यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, घर का हमने देखना है मालक। 5वें घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि। शनि को देख के पता चलेगा पढ़ाई, संतान, बुद्धि के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है? 11वें घर में, लाभ के घर में। और शनि यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने 5वें घर को देख भी रहा है।
तो शनि 5वें घर का कर रहा है बहुत अच्छा मतलब इस लड़के को शनि पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा और बल्कि संतान जाके बैठी लाभ के घर में। इसकी संतान होने के बाद इसके जीवन में लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी संतान होने के बाद भी। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। अब यहाँ पे भी देखो जी, ध्यान से मेरी बात समझो। ये जो चौथा घर है ये है इस लड़के की माता का घर माता इस लड़की की कैसी होगी, चौथा घर। मकान कैसा होगा, चौथा घर। वाहन इसके पास कैसा होगा, गाड़ी बाइक जो होगी, चौथा घर देखेंगे। ज़मीन जायदाद नौकर चाकर ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखो। चौथे घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। मालिक कौन है, शनि। अब शनि को देखना पड़ेगा, चौथे घर के बारे में जानना है। और शनि के अलावा चौथे घर में राहु गुरु भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों की भी मैं चलो बाद में बात करता हूँ, पहले चौथे घर के मालिक शनि की बात कर लेते हैं। क्योंकि शनि तो अच्छा है, 11वें घर में बैठे, लाभ के घर में माता से लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा। मतलब शनि दिखा रहे इस लड़के को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद ये सुख मिलेंगे। शनि अच्छा है, शनि 5वें घर का भी मालिक है, चौथे घर का। शनि 5वें घर का भी अच्छा कर रहा है कि लड़के को संतान का सुख मिलेगा। चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और ये 11वें घर से 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी दृष्टि पहले घर के ऊपर, उच्च राशि है यहाँ पे। ये पहले घर का भी अच्छा कर रहा है। शनि लड़के को ईमानदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब और भी पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। 10वें पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। तो शनि भाई अच्छा है। अब मैंने आपको बोला था चौथे घर की चीज़ें देखनी है, शनि को भी देखनी है और चौथे घर में बैठे राहु गुरु को भी देखना पड़ेगा, चौथे घर के अगर बारे में जानना है। अब चौथे घर में यहाँ पे पहले मैं गुरु की अगर बात करूँ तो गुरु भाई इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल देगा। बुरे फल वैसे ज़्यादा हैं, बुरे फल समझ लो 100 में से 60% गुरु बुरे फल देगा। अब गुरु देखो जी, एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं, आपका सवाल ये भी होगा। अगर अपने घर में ये ग्रह बैठे हैं, अपने घर का क्योंकि अपना घर अगर है वहाँ पे बैठे अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर बैठे हैं नीच के तो अच्छे फल नहीं देते, उल्टा नुकसान देते हैं। अब गुरु जहाँ बैठा है चौथा घर तो चलो अच्छा है चौथा घर, लेकिन गुरु चौथे घर में यहाँ पे जो नंबर 10 लिखा हुआ है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो इसका देखो जी, गुरु खराब होने का पहला कारण है कि वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से ये मुझे खराब लगा है। दूसरा कारण ये साथ में राहु के बैठ के चंडाल दोष बना है। अब गुरु इस लड़के को बुरे फल क्या देगा, गुरु इस चौथे घर को खराब करेगा, चौथे घर की हानि करेगा। चौथा घर किसका है, माता। तो गुरु माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, एक तो इसकी माता को बीमार कर देगा, गुरु माता को बीमारी देगा और माता से इसके लड़ाई झगड़े भी कराएगा। गुरु चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आना। वाहन का है, गाड़ी बाइक को लेकर कोई दिक्कतें आना। ज़मीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना। घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है, ये तीसरा घर अपना घर। तीसरे घर में क्योंकि 9 लिखा है मालक गुरु, और तीसरा घर इसके है छोटे भाई बहनों का घर। अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें आना। और गुरु इस छठे घर का भी मालक है, छठे घर में 12 लिखा है मालक गुरु। छठा घर होता है रोग, ये खराब घर है छठा घर। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ननिहाल, ये चीज़ें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर का मालक गुरु भाई खराब है, तो गुरु छठे घर को लेकर दिक्कतें देगा। रोग मतलब गुरु माता को रोगी बनाना या माता से मनमुटाव होना। और शत्रु इसकी गुरु की मतलब गुरु की दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी भी गुरु 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 आज भी बुरे फल दे रहा है थोड़े से, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो गुरु छठा रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद घर, उसको लेकर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, या कोई इसको लेकर कोई विवाद हो सकता है। जो इसकी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद घर वगान, गुरु की दशा में खास, मतलब गुरु की दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें परेशानी इस लड़के को आएंगी। और हो सकता है गुरु इसको जन्मभूमि टिकने ना दे। लेकिन गुरु एक अच्छा फल क्या देगा, वो है ये चौथे घर में तो बैठा है नीच का, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वीं 10वें घर के ऊपर, जहाँ पे है उच्च राशि। तो गुरु 10वें घर का बहुत बड़े लेवल पे अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, गुरु इसके काम काज के लिए अच्छा है, इसको सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। 10वां घर पिता के लिए गुरु अच्छा है, सरकार का सुख दे देगा, मान प्रतिष्ठा दे देगा। मतलब गुरु चौथे घर को खराब कर रहा है, माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 10वें घर का अच्छा कर रहा है। और गुरु की दशा पहले आपको मैं दिखा दूँ दशा, क्योंकि दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। यहाँ पे देखो जी, आज इसके ऊपर जैसे बड़ी दशा चंद्रमा की है, ये गुरु की दशा ये चलेगी इसकी 60 में चलेगी, तो 60 में से लेके 76 तक। जहाँ छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा जैसे 20 की ये चलेगी 27 से लेके 29 तक, इसमें भी गुरु एक्टिवेट होगा 12 महीना 27 से लेके चौथा महीना 29 तक। लेकिन ऐसा नहीं कि आज असर नहीं, आज भी है असर, हमेशा रहेगा इसका, लाइफ टाइम असर इतना रहेगा, लेकिन दशा में ये असर बस बढ़ जाता है।
अब अगर आप चाहती हैं कि भाई गुरु इस लड़के को बुरे फल ना दे, गुरु अच्छा हो जाए, तो गुरु क्योंकि बनने वाले 10वें घर का तो अच्छा कर रहा है बस, लेकिन चौथे घर को ख़राब कर रहा है खासकर। तो गुरु के देखो जी 2 पाठ ही लड़का पढ़े। पहला है बृहस्पति कवच का पाठ, या पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ इस लड़के को बोल दो कि दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम। और तीसरा है बृहस्पति का दान करे। क्या दान है? पीले रंग की वस्तुएं लेके हर गुरुवार के दिन दान कर दिया करे। कोई भी पीला रंग ले ले, चाहे वो पीली दाल है, पीला कपड़ा, कुछ भी दान गुरुवार के दिन कर दिया करे। कभी पीला पुखराज दान नहीं करना, भूल के भी पीला पुखराज दान मत करे। और पीले कपड़े भी कम पहना करे, पहन सकता है कभी कभार लेकिन ज़्यादा मत पहने। बाकी देखो जी इसी के साथ जो राहु बैठा है, सवाल कि ये कैसा है भाई। राहु भी देखो जी यहाँ पे रला मिला फल। देखो राहु की दशा में भी राहु एक्टिवेट होगा। तो पहले राहु की दशा देखो कब है, ये दशा अपने पास लिख के रख लो। राहु की दशा चलेगी ये 42 में चलेगी, 2042 में चलेगी और 60 में ख़त्म होगी। बड़ी दशा 18 साल की दशा है, लेकिन अभी छोटी दशा भी अभी आने वाली है। ये देखो ये कब आएगी, अगले साल छठा महीना 26 में चलेगी, जून 26 में, और 12 महीना 27 में ख़त्म होगी। 1.5 साल की दशा है, अगले साल से शुरू होगी। राहु क्या, देखो जी राहु क्या है, दानव ग्रह है। ये जहाँ बैठता है उस ग्रह को लेकर दिक्कतें जरूर देता है। अब राहु इसका चौथे ग्रह में बैठा है तो शनि की राशि मित्र राशि, ये चलो अच्छी बात है। दृष्टियां हैं 5 में पड़ेगी, 8वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर यहाँ पे स्वय राशि है। मतलब दिख तो रहा है राहु ठीक ठाक है, लेकिन देखो राहु गुरु के साथ बैठा है, नीच का गुरु है, लेकिन मतलब राहु थोड़ा सा बुरे फल जरूर देगा। चौथे घर में बैठा है राहु भी, चौथा घर माता ग्रह है। राहु भी इस लड़के को माता संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से लड़ाई झगड़े होंगे, या माता को कोई कष्ट होना, खासकर राहु की दशा में। मतलब माता संबंधी दिक्कतें इसको राहु की दशा में भी आएंगी और गुरु की दशा में भी आएंगी। चौथा अगर मकान का है, राहु मकान संबंधी भी दिक्कतें देगा। वाहन का अगर है, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। वाहन को लेकर दिक्कतें मतलब जहाँ तो जो गाड़ी बाइक है उसको लेकर कोई या होंगे नहीं, या होंगे उनको लेकर कोई ज़्यादा खर्चे होना, या उनसे इसका एक्सीडेंट हो जाना, या उनका चोरी हो जाना, कुछ ना कुछ ये दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना। सबसे बड़ी बात राहु और गुरु, इसको चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि पर टिकने इसको नहीं देंगे, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, और इसको फ़ायदा भी होगा। बाकी राहु की दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा, खर्चे बढ़ेंगे, काम काज में दिक्कतें आना। अब राहु की देखो दशा अगले साल आनी है, छोटी दशा है, कम असर होगा, 1.5 साल की दशा चलेगी। तो राहु के सवाल की क्या करना है, राहु की दशा में 3 उपाय लड़के से करवाना। राहु की दशा में राहु कवच का पाठ बोलो इसको पढ़ने के लिए शाम के समय। राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है या सुनना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय, अगले साल, अभी नहीं। और तीसरा है राहु का दान करना है। और दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दे, ये तो करता रहे, चाहे दान लाइफ टाइम कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सतनाज्य का दान है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाल दिया करे। एक राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करे, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है, राहु कष्ट नहीं देगा। राहु की दशा में नीले कपड़े कम पहनने हैं। तो बाकी देखो जी, हाँ बुध की बात करूँ वो भी ठीक है, 11वां घर अच्छा, सूर्य की राशि है मित्र राशि, और ये भाग्यश होकर यहाँ पे बैठा, भाग्यवंशी इसको धन देगा, लाभ देगा, इनकम देगा। मतलब हमने कुंडली में क्या देखा है, हमने शुक्र देखा, शुक्र के अच्छे फल देगा, इसके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ स्वभाव रंग रूप अच्छा, इसको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, इसको विदेश में लेके जाएगा, वहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा होगा। सूर्य देखा वो सरकार, काम काज, पिता, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है। बुध भाग्य वंश इसको धन लाभ दे देगा। शनि भी काम, संतान, पढ़ाई, मकान वन के लिए अच्छा है। और बाकी चंद्रमा भी अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। मंगल इसका ख़राब है कि धन की हानि होगी, पत्नी वाली दिक्कतें आना। और गुरु चौथे घर को ख़राब कर रहा है, नीच का है, और राहु भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा। बाकी देखो जी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, काम काज के रिगार्डिंग तो कुंडली इसकी है बहुत अच्छी, बल्कि सरकारी नौकरी का भी योग दिख रहा है मुझे। जहाँ वैसे तो सरकारी नौकरी का योग है, अगर ना भी लगी तो काम का जो भी करेगा बहुत अच्छा है, नौकरी कारोबार का योग अच्छा है। बाकी और भी लड़का भी अच्छा होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, क्योंकि शरीर का मल शुक्र अच्छा है, आगे बढ़ेगा। विदेश के योग भी काफ़ी कुंडली में दिख रहे हैं। लेकिन अब पत्नी वाली दिक्कतें इसको थोड़ी सी आएंगी, वो कारण है ये मंगल ग्रह। वो दिक्कतें क्या होंगी, विवाह में देरी होना, जहाँ विवाह हो जाता है, जहाँ पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, जहाँ पत्नी का बीमार होना। और मंगल की दशा जो आगे चलेगी, अभी जो दशा चंद्रमा की है बड़ी दशा, ये तो जो अच्छा है। बाकी इसकी अभी मंगल की दशा अभी भी चलेगी, एक छोटी दशा है कुछ महीने की, इसमें भी दिक्कतें आएंगी। और मंगल की दशा के बाद अगले साल राहु की जो दशा आएगी 1.5 साल की, राहु भी उसमें थोड़ा सा एक्टिवेट होगा। राहु की दशा में विदेश का योग काफ़ी इसका बनेगा बड़े लेवल पे।
और राहु के बाद गुरु की जो दशा आएगी उसमें भी देश का योग है। मतलब ये जो अभी दशा लगातार आएगी। अभी मंगल की दशा आनी है, 7-8 महीने की दशा है। उसके बाद राहु की दशा चलेगी 1.5 साल की, फिर गुरु की। इसमें थोड़ा सा संभल के इस लड़के ने रहना है, पाठ पूजा करे। देखो जी मेन बात है, इस लड़के को धर्म की तरफ लेके जाओ। अगर ये लड़का पाठ पूजा करता है, धार्मिक बनता है, कोई ग्रह इसको कष्ट नहीं देगा। तो जो मैंने जो उपाय बताए वो जो करने ही करने, जैसे गुरु के दोनों पाठ हो गया, ये पढ़ा करे या सुना करे। राहु का दान करता रहे, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। मंगल का दान मंगलवार को करे, मंगल के दोनों पाठ अभी पढ़ने हैं जो अभी इस दशा में खासकर, और हनुमान जी की पूजा उपासना। और शनि एक 7.5 इसकी चल रही है, इसके लिए इसको शनि मंत्र बोल देना कि खासकर शनिवार के दिन शनि मंत्र माथा टेक के इस लड़के ने आना है। और बाकी देखो जी, मैंने जैसे बोला विवाह में दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी, वो भी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है। अगर उसकी भी कुंडली अच्छी निकली लड़की की, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन शुक्र ये रखा रहा था कि हाँ भाई पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ भी देगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। और बाकी देखो जी, आप इसकी माता हैं तो आप भी जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा किया करो। उससे भी आपका बेटे को भी फ़ायदा होगा आपके पाठ पूजा का। तो आप अपने बेटे के लिए भी पाठ पूजा खुद भी कर सकती हैं, जो भी आपका धर्म है या आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है वो नाम जपा करो। मेन है नाम जपना, चाहे कोई भी है। अगर आपको शिवजी अच्छा लगता है, आप शिवजी का जो नाम है ओम नमः शिवाय वो जपो, 10-20 मिनट बैठ के सुबह जप लो। अपने बेटे को बोलो शिवजी का नाम जप ले, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी का जो पाठ है वो पढ़ा करे आपका बेटा सुबह शाम। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया। शिव शनि मंदिर जाता रहे। अंडे मीट खाने से बचना है। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा तो आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। रत्न पुखराज कभी धारण मत कराना, गोमद कभी धारण नहीं करना, मंगल का मूंगा कभी धारण नहीं कराना। सवाल कि कौन सा रत्न ये लड़का धारण कर सकता है, तो ये शुक्र रत्न धारण कर सकता है, लेकिन वो आगे चलो करा देना, अभी रहने दो फिलहाल।